Hello students, today we will continue with the topic समास। 3 समास हम कर चुके हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास। ये है चौथा समास जो है द्विगु। द्विगु की पहचान क्या है? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्या मीन्स 1, 2, 3 इस तरह से, यानी पहला शब्द संख्या के रूप में होगा। कैसे होगा वो आगे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इसे समूहवाचक समास भी कहते हैं। आजकल एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है, वो इसका ऑल्टरनेट नेम लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको लगेगा अरे हमने तो 6 ही तरह के समास पढ़े, तो ये कौन सा समास है। ठीक है, तो इसे समूहवाचक समास भी कहते हैं। जैसे दो पहर, दो पहर। आपको पता है हमारे हिंदी माइथोलॉजी में 4 पहर होते हैं। ठीक है, दोपहर का टाइम 12 बजे के आसपास होता है, दोपहर उसे कहते हैं। ठीक है, तब तक 2 पहर निकल चुके होते हैं, 2 पहर हुए होते हैं, इसे इसलिए 2 पहर कहते हैं। 2 आपको बता दिया संख्या के रूप में। पहला पद चौराहा, 4 राहें जहाँ मिल रही होती हैं उसे चौराहा कहते हैं। अगेन 4 इसमें संख्या है। त्रिभुवन, 3 भवन। नवरत्न, 9 रत्न। शताब्दी, शत मतलब 100। शतांश, 100 अंशों का समूह। ठीक है, तो इस तरह से द्विगु समास पहचानने में सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें संख्या दिख जाती है आपको। आई होप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो हमारा समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व जो हिंदी में जिसका मतलब होता है उसका हिंदी में मतलब होता है द्वंद्व जिसमें अथवा मतलब दोनों ही शब्द प्रधान हो। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान हो। ऐसा अभी तक कोई समास नहीं आया जिसमें हमने ये याद किया हो कि इसके दोनों पद प्रधान है। तो द्वंद्व जो है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा, ये बार बार वो हो रहा है, एक सेकेंड। यस, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और इन दोनों पदों में अब जब दोनों ही इक्वालिटी लेवल पे है तो या तो योजक चिन्ह लगता है उसके अंदर, या और, या अथवा, ये शब्दों से इनकी पहचान होती है। कैसे? ये देखो, इन सभी में दो में आपका योजक चिन्ह लगा है, माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। देवासुर, ये आपस में एक चीज़ और होती है, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट दिखेंगे। देव असुर, देव और असुर। सांझ सवेरा, सांझ बोलते हैं शाम को, सवेरा सुबह, सांझ सवेरा। अच्छा, इस पे मैंने स्टार इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि 25 जो है वो 20 और 5 को मिला के बनाया गया ग्रुप है। 20 और 5। ठीक है, अब सोचा जाए तो 25 जो है वो संख्यावाचक है, तो उस हिसाब से ये द्विगु होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 1 से 9 तक की गिनती जो है वो द्विगु में काउंट होती है। जैसे हमने चौराया ये सब किया, इस तरह की गिनती जो है वो 25 जिसमें 2 समूह मिल रहे हो, 29, 32, 30 और 2 इस तरह से, तो वो जो है वो द्वंद्व में आती है। हरि और हर, हरि बोलते हैं विष्णु जी को और हर बोलते हैं शिव जी को, तो हरि और हर। ठीक है, एक क्रिएटर है, एक डिस्ट्रॉयर है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। अब हम अगले पे मूव करते हैं, विच इज़ द लास्ट वन, बहुव्रीहि समास। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इसकी क्या पहचान है? इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। कैसे? दोनों शब्दों का समान अर्थ ना लेकर कोई विशेष अलग अर्थ लिया जाता है। इसमें जो उस वर्ड का मीनिंग निकल रहा होता है वो
उसके लिए एग्जैक्टली वही वर्ड नहीं होता। कैसे? जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का अगर डायरेक्ट मीनिंग निकालोगे, नीला है जिसका कंठ, बट नीला किसी का कंठ नहीं है सिवाय शिव जी के, तो नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है। यानी जो इसका मीनिंग निकल रहा है ये डायरेक्टली उससे मिलता जुलता नहीं है, उसका कोई विशेष अलग अर्थ निकल रहा है जो कि शिव जी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ नीलकंठ यानी शिव जी। गजानन, जिसका हाथी का सर हो, तो गणेश जी हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग निकाला जाए तो गणेश जी आएगा। डायरेक्ट मीनिंग निकाला जाए तो क्या? गज आनन, यानी जिसका हाथी का सर हो, वो किसको कहते हैं? गणेश जी को। दश आनन, जिसके 10 सर हों, रावण को कहते हैं। पीताम्बर, जो पीले वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण जी। चक्रधारी, विष्णु जी। तो ये सारे डायरेक्ट मीनिंग ना होते हुए इनडायरेक्ट मीनिंग निकलता हो जिसका, तो बहुव्रीहि समास निकलता है। अब कई बार एक और चीज़ मैं ज़रूर आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अब जितने भी हमने समास पढ़े हैं, बहुव्रीहि हो गया, ठीक है, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, ठीक है, उसके बाद कर्मधारय, और उसके बाद आपका आ गया तत्पुरुष, और लास्ट में मतलब सबसे पहले हमने किया था अव्ययी भाव। ये मैंने इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में किस लिए लिखे हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। अब क्या करता है एग्जामिनर, हमें पहचान तो हो गई है, अब क्या करता है समटाइम्स वो बहुव्रीहि के साथ इनमें से कोई भी और समास भी ऑप्शन में दे देता है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग बहुव्रीहि में भी सूट हो रहा होता है और इनमें से किसी और समास में भी सूट कर रहा होता है। तब आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। अगर दोनों चीज़ें आपको लग रहा है बहुव्रीहि भी हो सकता है, ये द्विगु भी हो सकता है, ये बहुव्रीहि भी हो सकता है, द्वंद्व भी हो सकता है, तो उस केस में आपने ऑर्डर फॉलो करना है बहुव्रीहि से अव्ययी भाव तक। यानी अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय है तो आप टिक करोगे बहुव्रीहि। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो समास द्विगु भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है, तो द्विगु टिक करोगे। अगर कर्मधारय और अव्ययी भाव है या कर्मधारय और तत्पुरुष है तो कर्मधारय करोगे। यानी जो ऑर्डर में पहले बैठ रहा है उसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। ऑर्डर आपने ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी, इसमें भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।